हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज निरंजन यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद। जय गुरुदेवा जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा जय गुरुदेव। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य जो साप्ताहिक भगवत गीता कथा है उसमें बहुत बहुत स्वागत है। मैं देख रहा हूँ कि आप सब लोग कुछ समय से आए हैं। केतन प्रभु जी, राधा माता जी, करीमा माता जी, विभा रानी माता जी, पुरुषोत्तम प्रभु जी, तो जो है जितने लोग इस समय कथा में हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत नमन। क्योंकि रविवार को प्रायः लोग जो है आराम करना चाहते हैं, है ना, कि कौन उठे, कौन सुबह उठ करके जो है टीवी सबसे आसान है, टीवी पे रिमोट हाथ में होगा, टीवी लगा लिया। और आजकल जो समाचार हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समाचार की जो अवधि है वो कितनी है पता है आपको? जितना देर आपने समाचार सुना उतनी ही, यानी जो आपने समाचार जो न्यूज़ आते हैं उसको आपने सुना, उसकी अवधि उतनी है जितनी देर वो सुनाई गई। क्यों? आज बताया जाएगा अरे कोरोना में आज वो कोरोना के कोविड जो मिले लोग वो 4 लाख लोग मिले। फिर 1 घंटे बाद सुनाया जाएगा 2 लाख लोग मिले, अगले दिन सुनाया जाएगा 1.5 लाख लोग मिले। इसका मतलब वो 4 लाख की संख्या तो उतनी देर के लिए थी ना। यानी जितने भी समाचार, जितना भी न्यूज़ हमें सुनाई दिया उस बीच में, उन सब की अवधि बहुत थोड़ी होती है। जो हम पिक्चर देखने जाते हैं, मूवीज़ देखने जाते हैं, उसकी अवधि 3 घंटे की, 2 घंटे की ऐसी अवधि होती है। जो हम सीरियल्स देखते हैं उसकी अवधि उतनी देर के लिए होती है जितनी देर हम देखते हैं। उसके बाद ना उसका हमारे जीवन में कोई असर है, ना उसका जो है टीवी में कोई असर है। लेकिन ये जो भगवत गीता और भागवतम कथाएं हैं ना, इनकी अवधि करोड़ों जन्म है। जितना भगवत गीता कान में पड़ गया, जितना भागवत कान में पड़ गया, जितना हमने सुन लिया और जितना श्रवण के साथ अपने हृदय में उसको बसा लिया, उसकी अवधि 1-2 जन्म नहीं है, उसकी अवधि करोड़ों करोड़ों जन्म तक चलती है। और भगवान कहते हैं ना, जो करोड़ों कई जन्मों से जो लगातार इसको पालन करते हैं और भगवत गीता का लगातार इस तरह से पठन पाठन करते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं, मेरा सततम कीर्तन तो माम, मेरा सतत कीर्तन करते हैं, उन सब को उनका भाग इतना अच्छा होता है कि वो मेरी शरण में आ जाते हैं। और मेरी शरण में आ करके वो क्या करते हैं, जब भगवान की शरण में जाते हैं लोग तो क्या होता है, भगवान की शरण में जा करके व्यक्ति को केवल एक चीज़ मिलती है, वो है भगवान से प्रेम और भगवान का धाम, है ना। तो जो है कहते हैं कि हम भगवान के लिए जितना सोचते चले जाते हैं, भगवान हमारे लिए उतना सोचते चले जाते हैं। आज की कथा बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आज हम जीवन के जो बहुत महत्वपूर्ण जो संदेश हैं, यानी क्या समस्याएं हैं, ऐसी समस्याएं जिनका सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सॉल्व नहीं हुई तो हमारी जो बाकी समस्याएं हैं वो तो कभी खत्म नहीं होने वाली। हम लोग देखिए हमारे जीवन की समस्या, हम उसमें जरूर आएंगे इस टॉपिक में, लेकिन पहले देखिए हमारे जीवन की समस्या। आप सब लोग अपने जीवन की कोई जो समस्याएं हैं ना, उसको आप जरा नोट कर लिए अपने दिमाग में या कहीं पर भी, और इस कथा के खत्म होते होते वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कहेंगे अरे समस्याएं खत्म हो जाएंगी कथा खत्म होते होते, ये तो बड़ा खतरनाक बहुत बात बोल दी प्रभु जी ने। चलिए देखते हैं। तो आते हैं 2.1 श्लोक में भगवान के। देखिए आपको श्लोक नीचे दिख रहा होगा, इस श्लोक को मेरे साथ
आप गाने का प्रयास करिए, श्लोक को हमें गाते रहना चाहिए, है ना। हम जो है तो जो इसको अच्छे से गाइएगा, ठीक है। नाही प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमृच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम, है ना। एक बार फिर गाइए। नहि परपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमृच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव सपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम। मैंने इसको 2 बार क्यों आपको सुनने के लिए कहा क्योंकि अर्जुन इस समय भयंकर व्याकुल है। पिछले सत्र में जब हमने सुना था तो अर्जुन ने क्या कहा था? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। कहा था उसने, अरे मैं आपका शिष्य हूं, मैं तो सब भूल गया हूं, मुझे क्या करना चाहिए। हे कृष्ण, हे माधव, हे मधुसूदन, हे केशव, कृपया आप मेरे बताएं कि मुझे क्या मेरे लिए उचित है, और मैं आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें, मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आज तक जो दोनों में जो संबंध था वो क्या था? मित्र का संबंध था। हे मित्र, भाई का संबंध था, साला जीजा का संबंध था। इस संबंध में ये लोग बने हुए थे। लेकिन आज अर्जुन क्या कहता है कि मैं अब आपकी शरण में हूं, मुझे उपदेश दीजिए। इसका मतलब है कि मैं किसी को भी अपना गुरु बना सकता हूं, लेकिन वो मुझे सही राह पे, मार्ग पे लेके जा रहा हो तो। कहते हैं, अरे तू आज मुझे भगवत गीता का श्लोक सुना रहा है, तूने मेरे साथ दारू पी है। हाँ, उस वक्त उसने दारू पी थी तुम्हारे साथ, लेकिन अब वो बदल गया है, अब उसने गुरु धारण कर लिया है, अब वो तुमको श्लोक सुना सकता है, क्योंकि उसने उस गुरु से श्लोक सीख लिया है जिस गुरु ने उसको पूरा पूरा बदल के रख दिया है। तो इसमें उससे श्लोक सीखने में संकोच नहीं करना चाहिए, वो आपका शिक्षा गुरु कभी भी बन सकता है। क्या हुआ, किसी ने एक समय पे बहुत मांसाहार किया था, क्या हुआ, व्यभिचार किया था, क्या हुआ, बहुत जो है दारू शराब सिगरेट ये सब पिया था, क्या हुआ, इसका फर्क नहीं पड़ता। अगर आज के दिन उसने कह करके भगवान के शरण में चला गया कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, ये जो सब मैंने किया था मेरे अपने कलयुग के स्वभाव की वजह से किया था, हे कृष्ण मुझे अपने शरण पे ले लो, हे गुरु अपनी शरण पे ले लीजिए, क्योंकि मैं अब बदलना चाहता हूं, अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं सुधरना चाहता हूं। और अगर उसने सुधर करके उसने भगवत गीता को समझना शुरू कर दिया, भागवत को समझना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है कि अब उसने अपने आप में सुधार पैदा किया। और अगर कल को वो आपको ज्ञान देता है कि देखो तुमको भी भगवत गीता सीखना चाहिए, तो हमें उसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए। क्या करें, इधर अर्जुन दुखी होकर के आज कह रहे हैं, बहुत निराश दुखी होकर, ना ही प्रपश्यामि, अरे नहीं, अरे नहीं ना मतलब नहीं, ही मतलब निश्चय ही, मुझे निश्चय ही क्या, प्रपश्यामि नहीं दिख रहा। अरे कहां तक नहीं दिख रहा? अगर कोई पूछे कि कहां तक नहीं दिख रहा, कहते अपनुद्यात, दूर कर सके ऐसा चीज मुझे नहीं दिख रहा। क्या दूर कर सके? मम, मेरा दूर कर सके, यानी ना ही मतलब नहीं दिख रहा, प्रपश्यामि मतलब देखना, नहीं दिख रहा, मम अपनुद्यात, है ना। अपनुद्यात मतलब दूर कर सके, मेरा क्या दूर कर सके? यत शोकम, यत शोकम लिखा है ना, यत शोकम, यत शोकम, अरे जो ये शोक मुझे हो रहा है ना, और ये शोक छोटा मोटा शोक नहीं है, भयंकर शोक है ये, इतना भयंकर शोक है। कैसा भयंकर शोक है? कहते इंद्रियाणाम उच्छोषणम, यानी उच्छोषणम मतलब ये सुखा रहा है, क्या मेरी इंद्रियों को सुखाने में लगा हुआ है। अरे
कहता मुझे इतना दुख हो रहा है कि इस समय अंदर से, हृदय से यह मुझे लग रहा है कि अगर मुझे कोई क्या कर दे, अगर मुझे सब कुछ दे भी दे, अगर सब कुछ मिल भी जाए, अवाप्य, अगर मैं इसको प्राप्त भी कर लूं, क्या पूरी भूमाओ यानी पूरी पृथ्वी पर हो सकता है सपत्न वृद्धम यानी असपत्नम, असपत्नम मतलब शत्रुविहीन, यानी कोई शत्रु जिसका नहीं हो, समृद्धम मतलब समृद्ध। कहते हैं कि हो सकता है कि ऐसा कोई मुझे जो है दे दे, ऐसा क्या दे दे, ऐसा मुझे कोई राज्य दे दे जिसमें कोई दुख ना हो, कोई भी दुख नहीं हो, तो भी उस राज्य को मैं प्राप्त करने के बाद राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम, यानी मैं उस राज्य को अगर मुझे कोई पूरा पूरा दे दे तो भी, और देवताओं की नगरी को भी कोई दे दे मुझे जैसे देवता लोग का आधिपत्य होता है ना अपने अपने राज्यों में, वैसे मुझे कोई पूरा धन धान संपन्न सारी राज्य दे दे तो भी राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम, मुझे वो सर्वोच्चता मिल भी जाए तो भी मेरे दुख को वो दूर नहीं कर सकता। जैसे कोई व्यक्ति है मान लीजिए जिसका पुत्र का देहांत हो गया हो, या किसी बहुत निकट के करीबी का देहांत हो गया हो, जैसे आजकल घोषणा करते हैं ना गवर्नमेंट, जिसके पति का देहांत हो गया कहते हैं तुमको जो है 10 लाख रुपए का पैसा मिलेगा, तो पत्नी कहती मुझे 10 लाख रुपए नहीं चाहिए, मुझे मेरा पति वापस चाहिए, है ना। मुझे 10 लाख रुपए, जो मेरे अंदर का जो दुख है वो मुझे 10 लाख रुपए मेरा कुछ उस दुख का नाश नहीं कर सकते हैं। अरे मेरा पुत्र चला गया, मुझे तुम इस समय करोड़ों रुपए भी दे दो तो मैं इस करोड़ों रुपए का क्या करूंगा, मुझे इस दुख को दूर करने का कोई उपाय बताओ, क्योंकि ये पैसा मेरे दुख का दूर नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि एक जो ये जो दुख है, ये दुख की जो जिस दुख को हम परिभाषित करते हैं कि ये दुख है, वो परिभाषा सही नहीं है प्रभु जी माता जी, सच में, यानी कि ये परिभाषा जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। तो दुख क्या है, अगर हम सोचें तो दुख क्या है, तो दुख की असली सच्ची परिभाषा जो है वो ये है कि हमारा एक ऐसा बीज जिसकी वजह से सब पैदा हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, चलिए हम लोग थोड़ा उदाहरण लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए किसी ने क्या किया, बाहर मार्केट में गया और कोई गंदी चीज खा ली। अब खा ली तो उससे क्या हुआ, उसको उस खाने की वजह से वो गया और उसने पेट तो खराब किया ही, साथ में बुखार आ गया। अब बुखार आया है किसकी वजह से, उस खाने की वजह से। और कोई उसको टाइफाइड की दवाई देता रहे कि देखो तुम्हारा लैट्रिन भी आ गया, तुम्हारा जो है बुखार भी आ गया, तो तुमको अभी मिलना शुरू हो जाना चाहिए, या कोई दूसरी दवा देता रहे, तो क्या उसका वो बुखार जल्दी ठीक होगा, नहीं होगा। कभी कभी हम जब धूप में निकल जाते हैं अचानक तो सर दर्द करने लगता है, कभी कभी शरीर में कोई दूसरी समस्या होती है तो सर दर्द शुरू हो जाता है। अगर हम सर दर्द का मेन कारण जाने बगैर कुछ भी सर दर्द का इलाज करते रहेंगे तो सर दर्द दूर नहीं होगा। कई बार होता है छत में पानी कभी कभी छत से नीचे टपकता है, तो टपक किस ले रहा है, क्योंकि हो सकता है साइड में एक पाइप था जो लीक कर रहा हो अंदर अंदर, उससे टपक रहा है, और हमने ऊपर का पूरा बाथरूम तोड़ दिया कि शायद बाथरूम से नीचे पानी आ रहा हो, तब भी वो ठीक नहीं होगा। यानी कि जब तक हम समस्या के जड़ को समाधान नहीं करेंगे तब तक हमारी कोई भी समस्या दूर नहीं हो सकती। इसको आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर मानते हैं तो लिखिए हरि बोल। अगर आप जो है इस चीज को मान गए हैं कि सच में जब तक समस्या का जड़ खत्म नहीं किया जाएगा हम पूर्ण समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर, और एक समय ऐसा दुख होता है कि अगर व्यक्ति को ये लगे कि मुझे तो पूरा सब कुछ भी मिल जाए तो भी मेरा दुख दूर नहीं हो सकता, मुझे बस वो दिला दो, अगर बस वो दिला दो, अगर मेरा अंदर से हृदय से कि मुझे बस वो प्राप्त हो जाए तो मेरी सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो जब हम उसके प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो अगर वो मुझे मिल जाए तो सब खत्म, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अर्जुन यहां पे कह रहा है कि हे कृष्ण, मुझे कोई साधन नहीं दिख रहा इस समय जो मेरी इस इंद्रियों को जो सुखाने वाले जो शोक है इसको दूर कर सके। अगर मुझे सारा, जैसे स्वर्ग के देवता हैं, अगर उनकी तरह आधिपत्य की तरह अगर मुझे धन धान संपन्न सारी पृथ्वी भी मुझे मिल जाए, निष्कंटक राज भी मैं प्राप्त कर लूं,
तब भी मेरे इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। इसलिए हे कृष्ण, मुझे अपने शरण पे लीजिए और मुझे कृपया बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अब बताइए, जो हमारा दुख है, क्या ये दुख अर्जुन से कभी ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। इसका मतलब जब अर्जुन इतने बड़े दुख के लिए कृष्ण के पास गए, तो हम अपने छोटे दुख के लिए भी कृष्ण के पास जा सकते हैं। और अगर अर्जुन के इतने बड़े दुख को भगवान ने दूर कर दिया, तो हमारे भी छोटे से दुख को तो भगवान दूर कर सकते हैं ना। अगर भगवान हमारे दुख को दूर कर सकते हैं, और हमारा दुख क्या होता है? प्रभु जी हमारे घर में बीमारी है, प्रभु जी हमारे घर में ये समस्या आ गई है, हमारे जो है पास पैसे नहीं है, अभी ये निर्धनता आ रही है या परेशानी आ रही है। ये सब भगवान के लिए बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं। केवल भगवान के शरण को ग्रहण कर लेना चाहिए और उनसे बोलना चाहिए कि मैं अपने इसकी वजह से, गरीबी की वजह से लगातार कुछ ना कुछ गलत डिसीजन ले रहे हैं, हमें आप कृपया बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान उस वक्त क्या करते हैं? भगवान थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, हल्का सा मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराते हुए हमारी समस्याओं को दूर करते हैं। मुस्कुराते ये हैं कि अरे अगर तुम भक्ति करते रहोगे, इन कथाओं को सुनते रहोगे, इनका प्रचार प्रसार करते रहोगे, तो दुख तो वैसे ही दूर हो जाएगा। लेकिन तब भी चूंकि तुमने मुझसे दुख दूर करने के लिए मांगा है, तो मैं तुम्हें और जल्दी दुख का जितनी समस्या है उसका समाधान करूंगा। दूसरी बात, क्या अगर हम बहुत ज्ञानी हो जाएं, जैसे बहुत भौतिक शास्त्री हैं जिनको बहुत भौतिक ज्ञान का ज्ञान है, बहुत विद्वान हो जाएं, बहुत ऊंचे पद में सीएम पीएम बन जाएं, चीफ मिनिस्टर बन जाएं, प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, आईएएस अधिकारी बन जाएं, तो भी क्या हम इन समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं? अब अगर सोचिए कोई प्राइम मिनिस्टर भी है, तो क्या उसने मरने की समस्या का समाधान कर लिया, ढूंढ लिया कि हम मरे कैसे नहीं? अमर होने का रास्ता क्या खोज लिया क्या उसने? अरे नहीं खोज पाए ना। क्या वो बीमार नहीं होगा? अरे होगा ना। यानी प्राइम मिनिस्टर हैं, आईएएस अधिकारी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन तब भी ये लोग इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं क्या? बीमार हो जाना, बीमार तो तब भी पड़ेंगे, है ना, बीमार हो जाएंगे, मरना जो है, यानी ये सब बीमारियां तो जो है पक्का, यानी जो इतने बड़े बड़े विद्वत्ता है, इतने बड़े बड़ा ज्ञान है, हाँ ये जरूर है कि भौतिक दृष्टिकोण से बहुत उत्तम है, अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे और उस पैसे के द्वारा वो सामान खरीद लेंगे, घर बड़ा बना लेंगे, ज़्यादा गाड़ियां कर लेंगे, ज़्यादा नौकर चाकर कर लेंगे, ज़्यादा अपना पूरा राज्य बना लेंगे। लेकिन क्या वो मृत्यु को टाल सकते हैं? क्या वो बुढ़ापे को टाल सकते हैं? क्या वो जन्म को टाल सकते हैं? क्या वो आने वाली बीमारियों को, जो इनको टाल सकते हैं? अरे नहीं टाल सकते। मतलब जो मृत्यु से बड़ी समस्या क्या हो सकती है बताइए? अगर मान लीजिए आपके पास अचानक कोई बहुत संबंधी व्यक्ति है, मैं उदाहरण देके बता रहा हूं ताकि आपको इस बात को मैं समस्या आज की कथा को समझा सकूं। व्यक्ति बहुत करीबी व्यक्ति है जिसको आप बिछड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर यमदूत आए और आपसे गुफ्तगू करें, बातचीत करें, और यमदूत कहें देखो भाई तुम्हारे पास तो केवल 5 लाख रुपए हैं, पूरा मैंने जोड़ लिया है कि तुम्हारे पास जमीन बेच दोगे, घर बेच दोगे, 5 लाख हैं, लेकिन इसके जीवन 50 लाख में हो जाएगा, बच जाएगा, अगर तुम 50 लाख अरेंज कर दो तो मैं जो है इसका जीवन दे दूंगा। अगर यमदूत ऐसा बोल दे तो आप उस 50 लाख को प्राप्त करने के लिए पूरा सब कुछ लगा देंगे कि नहीं? सब कुछ दांव पे लगा देंगे, सबके घर चले जाएंगे, दरवाजे चले जाएंगे कि इसके जीवन फिर से, और कितने साल? 10 साल के लिए दे दूंगा। उस 10 साल का जीवन प्राप्त करने के लिए आप 50 लाख को दर दर भटक करके ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे। यानी उस मृत्यु की समस्या उस 50 लाख थी कि नहीं थी, अगर मिल जाए तो। लेकिन हमारे पास पूरा जीवन निकल जाता है, हम उसी मृत्यु के बारे में नहीं सोचते हैं, ना उसको सॉल्यूशन देने का प्रयास करते हैं। बुढ़ापा, ऐसा कौन व्यक्ति है जो बूढ़ा नहीं होगा? मुझे याद है जब मैं यंग था, थोड़ा सा, जब 20-22 साल पहले, तो उस समय 22 साल पहले जब एक ऐसी ऊर्जा होती थी शरीर में, यहां से वहां भागना, बिल्कुल लॉन्ग जंप, हाई जंप, इन सब में टॉपर था। दौड़ में कोई पछाड़ नहीं पाता था। आज मैं दौड़ूं तो मुझसे बगल में पैदल चलने वाला आदमी भी मुझसे आगे निकल जाएगा। यानी जो बुढ़ापा है वो भी धीरे धीरे आएगा, वो भी आ रहा है, और बुढ़ापे से हम बच नहीं सकते, बीमारियों से बच नहीं सकते। तो इन समस्या, तो मेन समस्या मतलब क्या हो गई? समस्या कुछ और है और समाधान हम कुछ और कर रहे हैं। हम समाधान सोच रहे हैं कि बड़े घर में सुख है,
बड़े गाड़ी में सुख है, बड़े बंगले में सुख है, 10-5 नौकर चाकर होंगे तो सुख है। अरे ये सब हैं, लेकिन जब बिस्तर पे लेट करके ना अपनी अंतिम सांस गिर रहे होंगे तो इनमें से कोई भी चीज हमारी उस समस्या को सॉल्व नहीं कर सकती। अरे बाबा रे बाबा, इसका मतलब है समस्या कुछ और है, समाधान कुछ और निकाल रहे हैं है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये हैं 4 मुख्य समस्याएं। यही है 4 मुख्य समस्याएं, और इन समस्याओं का हल क्या है? हमें तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु के पास हमें हाथ जोड़ करके जाना चाहिए, है ना। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। अरे वो हमें ज्ञान देंगे क्योंकि वो ज्ञानी हैं और तत्वदर्शी हैं, वो हमें ज्ञान देंगे, बताएंगे इस समस्या का समाधान। और इस समय अर्जुन ने भगवान को गुरु मान करके ये बोला है कि हे कृष्ण, अब आप ही मेरे गुरु हैं। चूंकि अब मैं समस्याओं में फंस गया हूं, तो अब मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। मैं महान दुखी हूं, परम दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। और गुरु आपको बताता है क्या कि भगवान कौन है। 1-2 बाबा लोग हैं जिन्होंने सारे गुरुओं को जो है, कुछ बाबा लोग हैं जिन्होंने सारे प्रकार के गुरुओं को क्या कर रखा है, गलत नाम दे रखा है। उनको लोग गलत दृष्टि से देखने लगते हैं, अन्य गुरु को भी। वो बाबा कहते हैं अरे जो लोग शिव संप्रदाय में आकर के जो है दीक्षा लेना चाहे खड़े हो जाएं। हाँ, आपको ये दीक्षा मिल गई, ये है आपका मंत्र। और मतलब हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं और ऐसे दीक्षा दे रहे हैं। ऐसे दीक्षा बांटने का कोई फायदा नहीं है, ऐसे दीक्षा लेने का कोई फायदा नहीं है। इस तरह की दीक्षा क्या देगी हमें अंत में हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे कहते हैं कौन असली गुरु है पता है आपको? चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि बा विप्र की बा न्यासी शूद्र के नोय, एई कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होए। अरे जो चाहे वो बहुत बड़ा वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, विप्र हो, किबा विप्र किबा न्यासी, भले वो निम्न जात में जन्म लिया हो, भले ही क्यों ना वो शूद्र के न हो, भले वो शूद्र क्यों ना हो, क्यों ना सन्यासी हो, न्यासी मतलब सन्यासी, या तो सन्यासी क्यों ना हो, वो शूद्र क्यों ना हो, वो बड़ा वैदिक ज्ञान में दक्ष क्यों ना हो, वो क्यों ना यही, लेकिन जो कृष्ण तत्ववेता, जो कृष्ण तत्व को जानता है और लोगों को बता सकता है, वही यथार्थ में से ही गुरु है। केवल और केवल वही गुरु है, बाकी उसके अलावा कोई गुरु नहीं है। बाकी तो बस जो है गुण है, गुरु नहीं वो गुण है उनको गुरु नहीं बोलना चाहिए है कि नहीं। हम कृष्ण के बारे में बोलने के बजाय हम कुछ और बोल दें किसी को गलत, इसका मतलब हो गया वो गलत दिशा हो जाती है। सारे देवी देवता मिल करके जानते हैं, ये कहते हैं कि कृपया आप उधर जाओ, उधर जाओ, उधर यानी कृष्ण भक्ति करो, क्योंकि कृष्ण करोगे तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम मेरे पास आओगे तो केवल, अब सोचिए एक ऑफिस है, मान लीजिए ऑफिस में एक सीईओ बैठा हुआ है और सारे मैनेजर्स बैठे हुए हैं और हर मैनेजर का एक अलग अलग डिपार्टमेंट है, मान लीजिए, है ना। तो अगर आप एक मैनेजर के पास जाएंगे तो एक मैनेजर आकर के क्या करेगा, एक मैनेजर के पास जाएंगे तो वो मैनेजर एक समस्या का समाधान कर सकता है, दूसरा मैनेजर दूसरी समस्या का समाधान कर सकता है। ऐसे अलग अलग मैनेजर अलग अलग समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन तत्व क्या है पता है? अगर सीईओ के पास चले गए तो सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है, क्योंकि सारे मैनेजर्स को बोल देगा कि तुमको ये समस्या का समाधान करना है, तुम सुनो ये बंदा आ रहा है, इसको ये चीजें कम नहीं पड़नी चाहिए। सारे मैनेजर कहते हैं हाँ जैसे आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा। यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होए। तो जो कृष्ण को जानता है वही गुरु है। तो हमें पद्म पुराण से भी ये पता चलता है। क्या पद्म पुराण से पता चलता है? कहते हैं खटकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरुर्न स्यादा वैष्णवः शपचो गुरु। कहते हैं जो विद्वान ब्राह्मण
भले ही सब कुछ सीख जाए, पूरा वैदिक ज्ञान में पारंगत हो जाए, पूरे मंत्र तंत्र सब कुछ विद्या को धारण कर ले, सब जान जाए, लेकिन अगर वो वैष्णव नहीं है, अगर वो भगवान कृष्ण के भावनामृत में दक्ष नहीं है, तो वो गुरु के बनने का पात्र नहीं हो सकता। किंतु अगर कोई अवैष्णवो गुरुर्न स्याद वैष्णवा स्वपचो गुरु, वो वैष्णवो अगर वैष्णव नहीं तो गुरु बन नहीं सकता। लेकिन अगर शूद्र है और अगर वो कृष्ण भक्त में लगा हुआ है और वैष्णव है तो वो गुरु बन सकता है। ये पद्म पुराण में लिखा है। तो संसार की समस्याएं क्या हैं? मुख्य समस्याएं हैं जन्म जरा व्याधि मृत्यु, यानी जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो ये जो है, तो जन्म एक समस्या है। हाँ, क्यों जन्म एक समस्या है? जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो समस्या है। जैसे आपके पुत्र आपके कंट्रोल में है मान लीजिए, तो वो समस्या नहीं है। आप कहेंगे मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे, मैं कहता हूं बेटा पानी लाओ, वो पानी ले आता है, बेटा खाना लाओ, वो खाना ले आता है, बेटा ये सामान ले आओ, बोले मेरा हाथ पैर दबा दो, बच्चा दबा देता है, तो वो समस्या नहीं है। लेकिन अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर वो कहता है कि आपने बोला बेटा पानी लाओ, खुद पी लो, खाना लाओ, खुद ले लो, हाथ पैर दबा दो, नौकर हूं क्या, बाहर सामान ले आओ, तुम्हारे पास हाथ पैर नहीं है तो ये समस्या है। यानी अगर आपके कंट्रोल में चीज नहीं है तो समस्या है, आपके कंट्रोल में है तो समस्या नहीं है। जैसे हाथ पैर है, पूरा शरीर में आपके पास दो हाथ हैं, दो पैर हैं, आंख है, सर है। अगर ये हाथ आपके कंट्रोल में, आपने कहा ऊपर उठो तो ये ऊपर उठ गया, नीचे जाओ तो नीचे चला गया। लेकिन अगर यहीं पर ये हाथ क्या हो, अचानक दिमाग से इसका कंट्रोल खत्म हो जाए और ये हाथ बिल्कुल लटक जाए, यानी इसमें आपका कंट्रोल खत्म हो गया, तो यही हाथ समस्या बन जाएगा, है ना। जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है वो समस्या है कि नहीं। तो जन्म हमारे कंट्रोल पे नहीं है, यानी हम कहां फेंके जाएंगे हमें पता नहीं है कि नहीं। तो अगर हमने जो है मान लीजिए कहां, अगर हम एक ऐसी जगह डाल दिए जाते हैं जहां से केवल और केवल हमें जो है एक ऐसी समस्या, एक ऐसा जगह पे फेंक दिए जाते हैं जहां पे हमें केवल दुख ही मिलने वाला है। जैसे किसी रिक्शे वाले के घर, गरीब के घर, लेबर के घर, बीमार आदमी के घर, तो हम कुछ कर पाएंगे क्या? भगवान से लड़ेंगे? तुमने भगवान मुझे यहां क्यों फेंक दिया जबकि यहां पे इतने बड़े अमीर लोग बैठे हुए? नहीं लड़ पाएंगे। हमें वो झेलना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। यानी उस समस्या, वो जो जन्म है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है प्रभु जी, माता जी। इसीलिए हमें उसको क्या करना पड़ता है? स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए उस समस्या में क्या करना पड़ेगा? इसीलिए वो जन्म क्या है? हमारे लिए समस्या है। मृत्यु के बारे में बात करते हैं। क्या मृत्यु हमारे कंट्रोल में है ना? हम लोग भीष्म पितामह नहीं है। हम जो अभी भागवत कथा करेंगे आगे 7 दिन की, उसमें बहुत अच्छे से कुछ चीज समझेंगे। जो 1 फरवरी से शुरू होगा 7 फरवरी तक जाएगा, उससे बहुत गहरी बातें सीखेंगे। लेकिन अगर आज की बात करें तो क्या मृत्यु हमारे कंट्रोल में है? कोई अगर मुझे ये लिख के दे दे मैं 10 साल और आगे पक्का जिंदा रहूंगा, तो मैं आपको बता दूं हो सकता है जिंदा रहें, लेकिन पक्का मत बोलिए, क्योंकि कोई ना कोई काल कहीं ना कहीं से कूद के कैसे भी आ जाएगा। मुझे याद है आज से कुछ 4-5 साल पहले किसी ने मुझसे बोला था कि उम्र कितनी थी, लगभग होगी 20-22-25 साल उम्र होगी, जिसने मुझसे बोला था, नाम नहीं लूंगा। उन्होंने बोला था कि मैं ये जो 2021 चल रहा है ना, ऐसे 2022 चलेगा, तो कहते हैं 2022, जैसे ये 2021 चला, 2022 चला, 2023 चलेगा, कहते हैं मैं वो 2000 की संख्या को पूरा खत्म करना चाहता हूं। नहीं, 2099 आएगा ना, जैसे 2021 2022 ऐसे 2099 आएगा, फिर वो 2100 आएगा। तो कहते हैं मैं इस पूरे 2100 में जिंदा रहूंगा, देख लेना, मैं मरूंगा नहीं। और अभी कुछ समय पहले घटना पता चला कि उनके हाथ पैर काम करने बंद हो चुके हैं किसी कारण से। तो मैं आपको बता दूं, कोई ये कह नहीं सकता कि वो कब मरेगा। यानी मृत्यु भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए मृत्यु भी बहुत बड़ी समस्या है। मृत्यु बहुत बड़ी समस्या है। तो फिर जो है जरा, बुढ़ापा, मतलब क्या बुढ़ापा हमारे कंट्रोल में है? कहते हैं हाँ देखो ना, रेखा जी हैं, हेमा मालिनी जी हैं, वो आज भी बिल्कुल वैसे ही लगते हैं। नहीं, वैसे नहीं लगते, आपको लगता है वैसे। उन्होंने क्या कर रखा है, खूब इसको उनको खींच करके
बिल्कुल बराबर, जैसे सिकुड़न आती है उसको खींच खींच के इंजेक्शन से आजकल केमिकल के जरिए से कर रखा है, लेकिन जो बुढ़ापा है वो तो आ ही रहा है। वो फोटो वो नहीं रह गए, वो जो 30 साल के फोटो थे। आजकल ये जो हीरो हीरोइन है ये अपनी स्किन को खींच खींच कर बिल्कुल बनाते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो स्थिति नहीं है। वृद्धावस्था आ रही है, आप ढक भले लें, है ना, आप ढक भले लें, छुपा लें, वो बात छुपाने की कोशिश करें, लेकिन वो छुपेगा नहीं। जो बाल सफेद हो गया वो हो गया है, अब आप उसको काला करके छुपा सकते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से सफेद दिखने लगेगा। यानी जो बुढ़ापा है वो भी एक ऐसी समस्या है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कोई ये कह दे कि मैं कभी बुढ़ा नहीं होऊंगा तो मैं समझ जाऊंगा कि बिल्कुल सही बात है। और व्याधियां यानी परेशानियां ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। यानी कि यार ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर हम कर क्या रहे हैं? हम किसको समस्या मान रहे जो हमारे कंट्रोल में है? मतलब जैसे जो किसी के पास पैसे की कमी हो गई मान लीजिए, ठीक है, तो हम जो है हम पैसे की अगर कमी हो गई तो हम बहुत ज़्यादा पनीर नहीं खाएंगे, पैसे बहुत ज़्यादा घी नहीं खाएंगे। अगर आज पैसे की कमी हो गई तो हम सूखी, जैसे हमको पता है जब हम छोटे थे तो हमारे घर में बहुत पैसे की कमी थी, इतनी कमी थी कि हम केवल रोटी खाते थे, रोटी खा लेते थे, नमक के साथ खा लिया करते थे, तो उतने में हमारा काम चल जाता था। यानी जो गरीबी है वो कंट्रोल है, हमारे कंट्रोल में है, गरीबी हमारे कंट्रोल में है ना। यानी जो पैसा नहीं है तो हम इस तरह से जी लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन बुढ़ापा आया तो हम बुढ़ापे को जवानी तरह जी लेंगे, ऐसा नहीं होगा। बुढ़ापे को बुढ़ापे की तरह जीना पड़ेगा मृत्यु को स्वीकारना पड़ेगा। हम गरीबी नहीं स्वीकार करेंगे तो गरीबी स्वीकार, कोई टेंशन नहीं है। अरे जो है पेट ही तो भरना है एक बार का, रोटी खा के भर लेंगे, पनीर खा के भर लेंगे, जीभ का क्या फर्क पड़ता है, जब आएगा तब भरेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो गरीबी है ये सब हमारे पास जो है, और वैसे गरीबी भी एक व्याधि आती है, लेकिन हम लोग इन जो व्याधि है, व्याधियां एक अलग अलग प्रकार की हैं। बीमारी एक व्याधि है ना, ये आएंगी। इसका मतलब है इन सबसे अगर मैं व्याधियों को बचा सकूं, अगर जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सब का कोई एक सलूशन निकाल सकूं, तो अरे तब तो फिर कोई टेंशन नहीं रह जाएगी, है ना। हम अलग अलग साधन खोजते हैं, ठंडी लगी तो हीटर खोज लिया, गर्मी लगी तो एसी खोज लिया, चूल्हे में नहीं बन रहा तो गैस खोज लिया, गैस में भी समस्या गई तो माइक्रोवेव अवन खोज लिया, नहीं तो वो भी एक आता है ना जो फ्लैट करके क्या बनाते हैं वो, ऐसे ऐसे अलग अलग समस्या चीजें खोली, राइस कुकर खोज लिया। मतलब हमने ये सब समस्याएं का ये समाधान खोजते चले गए, लेकिन हमारी जो असली समस्याएं है ना वो आज ही बनी हुई है। तब क्या करें? ये समस्या पता चल गई नहीं, यही हमारे जीवन की असली समस्या है। हम सोचते हैं कि हम अगर मेरे पास पैसा खूब आ जाए तो हमें बहुत भौतिक सुख मिल जाएगा, तो जो है, लेकिन हम उन पैसों से क्या कर सकते हैं? किसी को कोई बीमारी हुई तो डॉक्टर को पैसे दे सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, मैं मानता हूं। लेकिन पैसों से हम बीमारी ना आए या मृत्यु ना आए या जन्म ना लेना पड़े, इसको कभी सॉल्व नहीं कर सकते प्रभु जी माता जी, है ना। यानी उन पैसों से हम उसको ना आए यहां पे होल्ड नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि हम उस मेन समस्या में गोल गोल घूम चुके हैं। अब इसका सलूशन तो पता चलना चाहिए। अगर इसका सलूशन पता नहीं चला तो क्या होगा? अर्जुन भी इस समय यहीं पर है, और जहां जितना पैसा हो, मैं बता दूं प्रभु जी माता जी, देखिए आजम खान बहुत पैसे वाला था, पूरे पूरे गांव को उसने मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर दिया था, उसने बहुत जमीनें अपने नाम पे कर ली थी, बहुत जगह कर लिया, लास्ट में क्या हुआ? जेल जाना पड़ा। यानी वो उसके पास व्याधि है, उसको लग रहा था वो अमर है, कभी कुछ दिक्कत नहीं होगी, उसके सामने कभी समस्या नहीं आएगी, वो हमेशा उसका राज्य बना रहेगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो जेल चला जाएगा। जो पुराने पुराने बड़े बड़े हथकंडे थे जिन्होंने कई लोगों पर कब्जा कर रखा था, वो सब कोई मार दिए गए, कोई जेल चला जाता है। कहा क्या हुआ? छीणे पुण्य मत लोकम विशंति। अगर कोई स्वर्ग लोक को भी प्राप्त कर ले, लेकिन अगर उसने अपने पुण्य को छीण कर लिया प्रभु जी माता जी, तो उसको अपने फिर से समस्या में कूदना पड़ेगा। ये है तो पुण्य, जो मैंने कई बार बताया आपको। मनुष्य बिल्कुल सुख के सागर में होता, कहते हैं प्रभु जी मैं बहुत अच्छी जगह पे था और आज बिल्कुल नीचे गिर गया हूं, मुझे क्या करना चाहिए? एक से एक लोग ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, क्या करना चाहिए? एक ही सलूशन है, सर्वधर्मान परित्यज्य कृष्ण एव,
है ना, यानी केवल और केवल कृष्ण के शरण में जाओ, है ना। अगर हम केवल और केवल कृष्ण के शरण में चले जाते हैं तो क्या होता है, हम सुबह उठते हैं तो कृष्ण के लिए, सोते हैं तो कृष्ण के लिए, भागवत कथा सुनते हैं तो कृष्ण के लिए, और भगवान का प्रसाद खाएंगे तो कृष्ण की सेवा समझेंगे, घर की सफाई करेंगे तो कृष्ण की सेवा करेंगे, नौकरी करेंगे तो कृष्ण की सेवा करेंगे, सेवा करेंगे कृष्ण की, गौ और गोविंद की सेवा करेंगे, गौ की सेवा करेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे। एक अभी बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं, एक प्रभु जी हैं, भागवत कथा कराई थी ना अभी एक हफ्ते, हमने अभी यहाँ पर, याद है आपको, इलेक्ट्रॉनिक सिटी में, और ऑनलाइन कर रहे थे हमने। उसमें एक प्रभु जी ने क्या किया कि 11,000 रुपये उन्होंने, उनके पास पैसे नहीं थे और गुरु को देना था, तो किसी ने 500 दिया, किसी ने कुछ दिया, लेकिन उनके मन में आए इतनी बढ़िया सुंदर कथा कराई है तो मुझे 11,000 रुपये देना चाहिए। ये बिल्कुल अभी मुझे कल के दिन उन्होंने बताया ये बात। तो जो है उन्होंने क्या किया, क्रेडिट कार्ड से कैश निकाला अकाउंट से, और कहते हैं जिस तरह से सुदामा ने अपने हिस्से का काफी पैसा भगवान को दिया था, बाद में तीनों लोग मिल गए, तो इस भाव से भले नहीं किया, लेकिन तब भी उनके हृदय में था कि मैं करूँ। क्रेडिट कार्ड से 11,000 रुपये निकाले, और उसका उनको जब क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है, उन्होंने इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हो गए, और वो 11,000 रुपये डोनेट किए किसको, गुरु को, जिन्होंने अभी भागवत कथा सुनाई थी उनको दिया। और कहते हैं उसका करा हुआ वो दिसंबर में किया था, और करा हुआ बिल्कुल समय नहीं हुआ, और सेम कंपनी में, उसी कंपनी में उनका पैकेज 12 लाख 13 लाख था, अचानक 17-18 लाख कर दिया। उन्होंने बोला आप बहुत अच्छा काम करें, आपका पैकेज हम 18 लाख करते हैं। आप सोचिए, यानी कि 11,000 कष्ट के साथ दिया, भगवान ने घुमा के कहां से दिया, वो भी आश्चर्यचकित मुझसे कहते हैं प्रभु जी आपने मुझसे बोला था ऐसा होता, और आज मैंने आंखों के सामने देखा कि मेरे से कल ही उन्होंने मुझसे बोला। यानी देखिए, हम ये सच्ची घटना है, और ऐसा भगवान करते हैं, लेकिन हमारे हृदय में आए तो करने के लिए, यानी हम भगवान के लिए करते हैं तो भगवान हमारे लिए, ये सारी समस्या भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अरे भगवान के कंट्रोल में जन्म भी है, जहां जाना चाहते हैं चले जाते हैं, मृत्यु भी है, जब जाना चाहते हैं छोड़ के चले जाते हैं, बुढ़ापा कभी उनको छू नहीं जाता, बीमारी कभी उनको लगती नहीं, यानी भगवान से बड़ा कंट्रोलर कोई नहीं है। अब जब ये समस्या इतना बड़ा अर्जुन इन समस्याओं को बोला, तो इन समस्याओं का समाधान हम भगवत गीता और भागवत कथाओं में सुनते रहेंगे। तो ये समस्याएं, जीवन के प्रमुख समस्याएं पता चलना जरूरी है हमारे लिए पहले तो, और फिर हम ये जो डेली कथा करते हैं ना, उनमें इस पर थोड़ा थोड़ा समाधान बताना शुरू करेंगे। ठीक है, आज समझ लीजिए, एक मुख्य बात बता समझ लीजिए कि कृष्ण की इन कथाओं को सुनते रहिए। भगवत गीता, भागवत, ये कथाएं मेन समस्या को सॉल्व कर देंगी, सब समस्याओं को समाधान कर देंगी। हमें भगवान के लिए करने में कुताही नहीं करनी चाहिए। तो जब ये सुना तो फिर संजय ने क्या बोला, संजय उवाचा, संजय क्या बोलते हैं, एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः नायोत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूव। अरे कहते संजय ने बताया कि अर्जुन ने इस प्रकार कहा, और इस प्रकार कहने के बाद वो अर्जुन एवं मुक्त्वा, एवं उक्त्वा, यानी एवं मतलब इस प्रकार, उक्त्वा मतलब कहा क्या, ऋषिकेशम, कृष्ण से। कहते हैं गुडाकेशः परंतपा, गुडाकेश यानी अर्जुन, जो कौन है, जिसने निद्रा को जीत लिया है, अज्ञान को जीत लिया है, उस अर्जुन ने बोला है। किससे बोला, कृष्ण से। कहता है अर्जुन कि परंतपः, यानी जो अर्जुन कौन है, जो अपने हमेशा शत्रुओं का दमन करता है, और आज अपने इस दुख का दमन नहीं कर पा रहा, यानी हमेशा विजयश्री प्राप्त करने वाला अर्जुन ने जीवन में कभी कोई हार नहीं देखा। आप लोग पता है, पूरे जीवन जब तक कृष्ण उसके साथ रहे तब तक उसने कभी हार का सामना नहीं किया। आप ये सोचिए, वो है अर्जुन जिसने कभी, यानी अगर मेरे हाथ साथ में कृष्ण लग जाएं, यानी मैं कृष्ण के शरण पकड़ लूं, तो मुझे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। और कहता ना योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूव, कहता है कि ना योत्स्य, नहीं लड़ूंगा, जाओ। इति, इस प्रकार गोविंदम, कहते हे गोविंद,
हे गोविंद आपने तो इंद्रियों के स्वामी हैं। देखिए इधर ऋषिकेश शब्द इस्तेमाल किया। ऋषिकेश और गोविंद दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या? ऋषिकेश मतलब ऋषिक एशम यानी इंद्रियों के स्वामी। गोविंद, गो मतलब इंद्रियां और गो मतलब गाय। इंद मतलब आनंद देने वाले, यानी कहते हैं गोविंद यानी जो इंद्रियों और जो गायों को आनंद देते हैं। हे गोविंद आप तो मेरी इंद्रियां सूखी जा रही हैं। अर्जुन ने बोला ना, तो हे गोविंद यानी आप तो इंद्रियों के स्वामी हैं और आप इंद्रियों को आनंद देते हैं, कृपया मुझे कुछ कहिए। और वो चुप होकर के बैठ गया, कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने दो चीजें देखी। पहला, अर्जुन ने जो है उनको गुरु स्वीकार किया, है ना। और दूसरा ये कह दिया कि अब आप मुझे बताइए, मुझसे तो युद्ध नहीं होगा। तो भगवान ने जब ये दोनों चीजें सुनी तो वो हंसने लगे। अब सीन कैसा चल रहा है? अर्जुन दुखी होकर रो रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं उसके, ऐसा बैठा हुआ है। और भगवान मुस्कुरा रहे हैं उसको देख करके, क्योंकि भगवान को पता है कि इस समय बिल्कुल अपने परिवार के स्नेह के मिथ्या शोक से अभिभूत हो गया है। इस अर्जुन को मुझे जो है क्या करना चाहिए? कुछ बताना चाहिए, ताकि अब ये आत्म साक्षात्कार करेगा और जब जो है और तब वो कृष्ण भावनामृत से पूर्ण होगा, उसको ज्ञान का प्रकाश मिलेगा और तब जाकर के वो युद्ध करेगा। तो मैं इसको ये आदेश देने के बजाय, हे अर्जुन तुम पागल हो क्या? तुमने तो मुझे सारथी बुलाया, ऊपर से अब आकर के तुम कहते हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे। तुमने क्या मुझे गधा समझ रखा है जो मुझे यहाँ फालतू में बुलाया है? अरे तुम बड़े पागल व्यक्ति हो। ऐसा भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने जो है कहा, मुस्कुराए और मन में सोचा सबसे पहले इसको मुझे दुख का खत्म करने के लिए इसको ज्ञान देना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान अगर भगवान से संबंधित है तो दुख का नाश ऐसे ही कर लेता है। और अंत में दुख का नाश भगवान के जो भगवान ने जब बताया अपने बारे में, तो उस ज्ञान को सुन करके अंत में अर्जुन के सारे दुख का नाश वैसे ही हो गया था। तो ये भगवत गीता कथा जो नियमित सुनता है प्रभु जी माता जी, उसका दुख का नाश ऐसे ही हो जाता है, उसको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। जो भगवत गीता सुनता है, भागवतम जितना सुनने को मिल जाए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने तो सुन लिया था। अरे जितनी बार सुनने को मिले सुनिए सुनिए सुनिए, क्योंकि अर्जुन ने बोला नहीं था कुछ, केवल सुना था और सुनते सुनते ही उसका दुख दूर हो गया था, है ना। मानते कि नहीं? यानी अगर हमें अपना दुख दूर करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है? बस डेली 9:30 से 10 कथा हो रही है, सुनते जाओ सुनते जाओ, अपने मन से सारे दुख का नाश हो जाएगा। अपने मन से, कुछ बोलने वाली बात नहीं है। और तब जाकर के अगला श्लोक में देखते हैं। अगला श्लोक आइए 2.10। आज हमने 8, 9, 10 3 श्लोक को पढ़ने का, वो खत्म करने का प्लान किया था। कहते तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारता सेनयोर्भयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। आहा, अरे तम कहा उवाच, तम उवाच उससे कहा। क्या कहा? ऋषिकेश ने, जो इंद्रियों के स्वामी कृष्ण हैं, उन्होंने किससे कहा? प्रहसन्निव, हंसते हुए कहा। कहते हैं अर्जुन, कहते हैं इव, मानो हंसते हुए क्या कहा? हे भारत, भारता, हे भरतवंशी। कहते हैं उसको भरतवंशी बोला, है ना, कि तुम उस वंश के हो जहां ये छोटे मोटी चीजें तो कभी कंसीडर की ही नहीं गई हैं, और तुम उस वंश से होकर के भी परेशान हो। अरे बहुत, भगवान को कहते इससे बड़ा दुख की बात क्या हो सकती है कि तुम जिस वंश से हो उस वंश में किसी ने ऐसा रिएक्शन नहीं किया जैसे तुम रिएक्शन दे रहे हो। कहते हैं हे भरतवंशी, और कहां ले गए? सेनयोर मध्य। जब उसने कहा था ना, हे कृष्ण मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, तो भगवान ने मध्य में लेकर के बोला उससे, हे भरतवंशी। और क्या कहा? दोनों सेनाओं विषीदन्त मिदम वचः, और ये शब्द कहे। क्या बोला? वो जो शब्द उन्होंने कहे वो हम सुनेंगे अगले हफ्ते। भगवान ने कितनी बढ़िया बात कही। पहले मित्रों की तरह बात कर रहे थे, फिर अचानक अर्जुन ने भगवान को गुरु बना लिया और कहता मैं शिष्य हो गया हूं। तो भगवान इसी बात पे हंस रहे थे। कहते हैं अरे तुम जो है, तुम्हें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। अगर भगवान कहते कि मैं तुम्हारे साथ हूं,
मतलब इसमें कोई दुख, अब तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन हमने भगवान से बोला है कि तुम मेरे पास मत रहो। भगवान कहते हैं देखो भागवत कथा डेली हो रही है, वो मेरे ही आदेश से कथा करने बैठा है ओमकारेश्वर दास, लेकिन हमें क्या, हमारे पास सुनने का समय नहीं है। बताइए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। आप लोग सुन रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, कई लोग ऐसे हैं जिनको पता है लेकिन सुनते नहीं है। हमें जो है भगवान का कथा सुनना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, है ना। भगवान अपने भक्तों को सखा, पुत्र, प्रेमी सब कुछ बनना स्वीकार कर लेते हैं, गुरु बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं, है ना। हर रूप में जो मांग ले, शिष्य बन जाते हैं, सारथी बन जाते हैं, रथी बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं अपने भक्तों के लिए। अपना मान भले चल जाए पर भक्त का मान न चलते देखा, है ना। ये भाव होने चाहिए भगवान से। जब हम प्रेम करते हैं ना, मीराबाई जब भगवान से इतना प्रेम करती हैं, मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, ऐसा परिवार में थी वो जहां सब उनको समस्या दे रहे हैं, सब उनको कष्ट दे रहे हैं। और यहां तक छोड़िए, कोई अगर आपको कोई जहर पिला रहा हो आपका परिवार का सदस्य, तो क्या इससे बड़ा कुछ दुख हो सकता है क्या। लेकिन उस दुख का विनाश भगवान ने उस जहर को भी अमृत बना दिया। और अमृत बना करके मीराबाई ने जब उस जहर को अमृत भगवान का प्रसाद समझ करके पिया, तो मीराबाई अमृत पी रही थी, विष नहीं पी रही थी। बस हमें कहना पड़ेगा भगवान से कि मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, हमें कहना पड़ेगा भगवान से। मैं कुछ भी करने में सक्षम नहीं हूं, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, ये भाव होने चाहिए। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। अगर मुझे दुख भी मिल रहा है तो आपसे मिल रहा है, और सुख मिल रहा है तो आपसे मिल रहा है। इस दुख के पीछे भी जरूर मेरा ही लाभ छुपा होगा, इसलिए मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जिस समय हमने भगवान से इस तरह से वार्तालाप करनी शुरू कर दी ना, दुख चला जाएगा, कहीं बचेगा नहीं। राधा माता जी कहीं अटेंडेंस लगा के गायब हो जाते हैं प्रभु जी मोस्टली। राधा माता जी अटेंडेंस लगा देते हैं, बहुत है। ये जो है भगवान का वो भक्ति लता बीज है। और कई लोग यूट्यूब में भी आ रहे हैं, इस समय मैं देख रहा हूँ यूट्यूब में भी काफ़ी लोग जुड़े हैं और जुड़ करके कथा में सुन रहे हैं और अपना हरि बोल हरे कृष्णा भेज रहे हैं। तो मुझे आनंद आ रहा है कि आप लोग यूट्यूब और फेसबुक दोनों में हैं। और जो है तो फेसबुक के जो हमारे श्रोता थे वो बढ़ गए, आधे आधे हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। हमको, मुझे कहते ना, मुझे 100 कौरव नहीं चाहिए, 5 पांडव चाहिए। क्या फायदा भीड़ लग जाए उनमें से कोई कुछ भी ना करे। और आप सब लोग जितने लोग हैं, मुझे पता है आप सब बहुत भयंकर प्रचार कर रहे हैं, प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, गौ और गोविंद की सेवा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मुझे वो 5 पांडव हाथ में चाहिए, और आप हैं 5 पांडव, है ना। तो आप लोग करते रहिए मेहनत से, उतने से ही हमारा जो है बहुत अच्छे से कार्य होगा। तो जो है हरे कृष्णा सुष्मिता माता जी, तो देखिए केतन और केतन प्रभु जी हैं, विभा रानी, सभी लोग देख रहे हैं, निर्मला माता जी। तो जितने लोग आप लोग कथा में हैं, आप सबको मेरा जो है बहुत बहुत जो है नमन है कि आप भागवत भगवान और भगवत गीता में भगवान के द्वारा बोले गए शब्दों को समझते हैं। और यही है असली में सारी समस्याओं को दूर करने का, सारी समस्याओं को दूर करने का यही एक बीज मंत्र है। बीज मंत्र क्या है? जप हरे कृष्णा भज हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे, यही करना है। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, हरे कृष्णा बोल बोल बोलो रे सबाई, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को, इस महामंत्र को जपते रहिए, भगवान का नाम का प्रचार प्रसार करते रहिए। इन कथाओं का प्रचार प्रसार करना भी उस सेम कथा करने के बराबर ही है। अगर आप कथा नहीं कर सकते, कम से कम इन कथाओं का प्रचार प्रसार करिए, क्योंकि ये डेली होने वाली कथाएं हैं और जो अविरल चलती जा रही हैं। जैसे गंगा की नदी अविरल बह रही है, उसमें केवल भाग्यशाली व्यक्ति ही जाकर के गंगा में डुबकी लगा पाता है, सबको लगाने का मौका नहीं मिलता। कई लोग जो विदेशों में पड़े पूरा पूरा जीवन गंगा नदी में, वो आकर के उनको स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसी तरह से गंगा नदी के बहाव की तरह भागवत कथाएं डेली बह रही हैं, बह रही हैं, बह रही हैं, बह रही हैं। जो इसमें डुबकी लगा करके, जो इसमें डूब करके और भगवान के लिए जो है अपना समय निकाल करके जो आएगा, वो अपने मन से शुद्ध होता चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है अगली बार सुनेंगे कि भगवान ने क्या कहा अर्जुन से, क्या कहना शुरू किया जिससे अर्जुन के सारे दुख दूर हो गए। और क्या हमारे भी दुख दूर हो सकते हैं? तो हमें इन कथाओं को जरूर सुनते रहना चाहिए। आप लोग जितने लोग आए हैं सबकी जानकारी के लिए अभी जो बैनर है वो शेयर हो जाएगा। भागवत कथा का बैनर शेयर हो, कई माता जी ने कई जगह शेयर किया है, अब हम उसको पब्लिक कर देंगे। वो कथाएं हम शायद मोस्टली अगर फेसबुक में लाइव और यूट्यूब में लाइव नहीं भी आ पाए तो आप सबको लिंक पहुंच जाएगा। किसका? जूम मीटिंग का लिंक पहुंचेगा। तो जूम में अगर आप लोग लाइव जूम में सब लोग आ जाएंगे तो हम जूम की मीटिंग को बाद में अपलोड करेंगे फेसबुक और यूट्यूब में, है ना। जो कथा होगी उसको अपलोड करेंगे। लेकिन माता जी लोग जो 7 दिन की कथा करा रहे हैं, हम चाहते हैं उसमें सभी वो लोग आए जो 7 दिन की कथाएं सुन सकते हैं। और अगर लाइव कर पाए तो लाइव भी करने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक साथ 2-3 चीजें शायद अलग अलग प्लेटफॉर्म नहीं हो पाएगा। यूट्यूब और फेसबुक हो जाता है, लेकिन जूम और ये क्या नाम से गूगल वाला शायद नहीं हो पाए। तो देखेंगे, जैसा होगा हम आपको बता देंगे। पूरा प्रयास चल रहा है, हमारी टेक्निकल टीम काम कर रहे हैं इसमें, जो टेक्निकली उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग जगह पर एक साथ कैसे इसको प्रसारित किया जाए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कथाएं जो बैनर आएगा उसको हर जगह फैला दीजिएगा, ताकि जितने लोग उस 7 दिन की कथाओं में बहुत उत्तम कथा लेने वाले हैं भागवत कथा में, वो होगा कुंती स्तुति। कुंती स्तुति बहुत उत्तम है। हमारे कुंती स्तुति को अगर हम ध्यान से 7 दिन सुनेंगे, भागवत कथा में वो वाला तत्व लेंगे कुंती स्तुति का, और वो बहुत अच्छा जो है हमारे सुनने में भी बहुत आनंद आया है और साथ में सुनने का फल बहुत ऊंचा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। कल फिर से भागवत कथा में, और फिर परसों से 7 दिन की कथा शुरू होगी। ठीक है, चलिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल, हरे कृष्णा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सारे फेसबुक मेरे भक्त प्यारे प्यारे जो फेसबुक में हैं, और जो है और जो जितने हमारे भक्त यूट्यूब में हैं, उन सबको कुसुम लता माता जी यूट्यूब में बोले जूम इज़ वेरी सक्सेसफुल। बिल्कुल सही बात है। और जो कहते हैं भगवत गीता और भागवत में क्या अंतर है प्रभु जी? अब नाम तो टीयर ऑफ समथिंग करके लिखा है, TRFF, तो मैं आंसर कर देता हूँ। भगवत गीता और भागवत में ये अंतर है प्रभु जी, जो भगवत गीता है वो भगवान ने बोली है, और भागवत जो बोली गई है वो भगवान के लिए बोली गई है। इसलिए भगवत गीता ने अमृत तुल्य 700 श्लोक बोल दिए, और भागवत में 18,000 श्लोक हैं। लेकिन हम 18,000 श्लोकों को डेली कर रहे हैं। हमने 2 स्कंद खत्म कर दिए और तीसरा स्कंद हमारा चलना शुरू हो गया है, और बहुत अच्छी कथा चल रही है। तो जो भगवान के लिए जो बोले गए, यानी इसमें भगवान की प्रशंसा बोली गई है, और भगवान के लिए कई उनकी कथाएं बोली गई हैं। तो जो इन कथाओं को ध्यान से सुनता है उसका हृदय साफ सुथरा होता है, और वो भगवान के धाम में जाने के लायक बन जाता है, और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त हो जाता है। केवल और केवल एक ही सलूशन इन कष्टों से बाहर निकलने का, और वो है भगवान के धाम, भगवान की इन कथाओं को नियमित सुनना और भगवान का नाम लेते रहना। तो यही एक अंतर है। यानी क्या? भगवत गीता भगवान ने बोली है, और भागवत भगवान के लिए बोला गया है। यानी सुखदेव गोस्वामी ने भगवान की कथाओं को सुनाया है ना, इसलिए वो भागवत बन गया। और भगवत गीता भगवान ने बोला, इसलिए भगवान के द्वारा गाया गया गाने को भगवत गीता बोल दिया गया। ठीक है,
हरि बोल, हरे कृष्णा। चलिए मिलते हैं, और कोई किसी का प्रश्न हो तो डाल दीजिएगा। अच्छा, यूट्यूब में जो आप लोग चैट में डालते हैं वो लास्ट में रह नहीं जाता, बाद में पता नहीं क्यों नहीं रह जाता, एक भी मैसेज दिखता नहीं है। जब ये डिप्लॉय हो जाता है ना, पहुंच जाता है, तब नहीं दिखता, लेकिन फेसबुक के सारे मैसेज बने रहते हैं। तो कोई बात नहीं, हम इसमें ढूंढेंगे, इसको भी कुछ ढूंढेंगे कैसे करा जाए। लेकिन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, हरे कृष्णा।